हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यू शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को अनसेट किया जाता है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि अनसेट होता क्या है, क्या प्रोसेस हो जाता है जब हम किसी भी वेरिएबल को अनसेट करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ऐसी कौन सी सिनेरियोज हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को अनसेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी भी वेरिएबल को किसी भी स्क्रिप्ट में अगर अनसेट कर दिया तो क्या उसके बाद में उस वेरिएबल का फिर से यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा हर बार हम करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे, इस पूरा उसका प्रोसेस समझेंगे कि अनसेट कैसे वर्क कर रहा है। और जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब उसके बाद में लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि उसको अगर कभी सीएल से हमें एग्जीक्यूट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ वर्क एलन के। वर्क एलन के क्या करेगा, अपने को वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करके देगा। इस स्क्रीन के ऊपर आप चाहो तो यहीं पे अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो, स्क्रिप्ट फाइल है ना, बट मैंने क्या एक मेरी डायरेक्टरी में ऑलरेडी फाइल क्रिएट किया हुआ है जो हम लास्ट फ्यू सेशन से यूज कर रहे हैं, तो मैं उसी को यूज करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सचर मैथ। बस आपको क्या करना है, अगर आपने जैसे प्रीवियस सेशन नहीं देखा पहले, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो सेशंस कवर कर लो। उससे क्या आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो भी चीज़ें थी क्या हमने सब एक सीक्वेंस में पूरा फॉलो किया, तो वो सीक्वेंस आपको क्लियर हो जाएगा तो ये टॉपिक भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूटेबल कैसे किया जाता है, क्योंकि क्रिएट तो आप लोग कर लोगे शर्मिट डॉट एस एच, जैसे अभी हमने यहाँ किया है डॉट एस एच एक्सटेंशन के साथ, बट उसको एग्जीक्यूटेबल कैसे करना है वो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम मेनली बस ये देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल को अनसेट करने का क्या प्रोसेस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस फाइल को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अनसेट वेरिएबल इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने क्या करा हुआ है, मल्टी लाइन कुछ कमेंट लिखे हैं जस्ट आप लोगों को टॉपिक बताने के लिए कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे अनसेट वेरिएबल पे। तो अनसेट जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वेरिएबल को अनसेट हम करने जा रहे हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस हो जाएगा अगर जैसे पहले कोई सेट वेरिएबल है उसको अनसेट वेरिएबल कर देंगे तो क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा यूजर नेम। यूजर नेम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में अपना जो भी यूजर नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ टेक शर्मित। ठीक है, और इसको मैंने डबल कोट से क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया यूजर नेम नेम से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्क्रिप्ट की अगर अपन बात करें, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इको, और रेफर करने के लिए किसी भी वेरिएबल को हम क्या करते हैं यूजर नेम डॉलर के साथ में लिखेंगे। इतना सा छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी स्क्रिप्ट है ये। क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू असाइन की, और फिर उसको प्रिंट करने के लिए इको कमांड का यूज करके डॉलर से वैल्यूज को रेफर किया और फिर उसको इको से प्रिंट करवा दिया। इतना करके F3 कर दो सेव और एग्जिट के लिए। बहुत ही छोटा सा स्क्रिप्ट है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो, रन करने के लिए स्टेप बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना पड़ेगा QSH एंटर। अब इस QSH के ऊपर आप जैसे ही लिखते हो, यहाँ पे सपोज मुझे मेरा जो फाइल का पाथ है वो यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा। तो फाइल का पाथ अगर आपको दिखाऊं तो क्या है, स्लैश होम शर्मिट टेक्सचर में स्लैश शर्मिट डॉट एस एच, तो इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ लिखते हैं स्लैश होम शर्मिट स्लैश टेक्सचर में स्लैश शर्मिट डॉट और एस एच। इतना करके जैसे ही आप एंटर इट करोगे तो ये क्या करेगा, आपके जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर देगा जो करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अनसेट क्या करता है ना, क्योंकि पहले ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि वेरिएबल नॉर्मली अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंट हो रहा है, जो भी डेटा था वो लेके आया। अब देखेंगे अनसेट। तो दोनों को रिलेट करने के लिए मैंने पहले आपको प्रिंट करके दिखा दिया। अब अनसेट में होता क्या है, जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था उसको अगर उस स्क्रिप्ट में उसकी मेमोरी से रिलीज करना हो, रिमूव करना, फ्री करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, अनसेट का यूज़ करेंगे। तो अनसेट क्या करता है, वेरिएबल की मेमोरी को रिलीज कर देता है, मतलब जो भी उसका एक पर्टिकुलर अलोकेशन हुआ होता है वो उसको रिलीज कर देता है। मतलब इन शॉर्ट हमने उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनसेट वेरिएबल। कैसे करा जाता है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स इंसर्ट कर लेता हूँ, जिससे फिर मैं और भी लाइन्स बाद में हम यूज़ करेंगे। तो मैंने 5 लाइन्स इंसर्ट की। अब क्या करेंगे अपन, इसको अनसेट करेंगे इसी यूजर नेम को। तो अनसेट करने के लिए सिंपल आपको लिखना है UNSET अनसेट स्पेस और उस वेरिएबल का नेम जिसको भी अनसेट करना है। तो मैं मुझे करना है यूजर नेम को। यूजर नेम को मैंने अनसेट कर दिया।
एंटर कर दिया। अभी अगर इसी स्टेप पे मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और एग्जिट करके फिर से रन करके स्क्रिप्ट को देखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमने क्या किया, बस एक लाइन लिख दी अनसेट और वेरिएबल नेम। यहाँ पे करेंगे F3 सेव एग्जिट। अब चलेंगे यहाँ पे और इधर इस स्क्रिप्ट को F9 से मैं फिर से रिट्रीव करके रन करके दिखाता हूँ। तो अब मैंने रन किया तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर में तो अभी भी प्रिंट हो रहा है। बट एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो वो क्या है, हमने जहाँ पे वैल्यू प्रिंट करी है उससे उसके बाद में अनसेट किया है। मतलब उससे पहले तक तो वो मेमोरीज थी, ऑक्यूपाइड थी, वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता था, बट जस्ट आफ्टर दैट, इको करने के जस्ट बाद में हमने उसको अनसेट कर दिया। तो उसके बाद में ही क्या होगा, मेमोरी रिलीज होगी। तो अब अगर हम इसको फिर से प्रिंट करने का ट्राई करें आफ्टर अनसेट, तो क्या ये प्रिंट करेगा, देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा इको स्पेस डॉलर यूजर नेम। इतना करके आपको सिंपली F3 करना है सेव और एग्जिट के लिए, सेशन बी पे जाना है और फिर से इस स्क्रिप्ट को रन करके देखना है। मैंने फिर से स्क्रिप्ट रन करी तो आप देखोगे सिर्फ एक बार ही टेक्सचर में प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ब्लैंक आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो भी वैल्यू उसमें असाइन की थी वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है अब, क्योंकि हमने वो वेरिएबल ही रिमूव कर दिया अनसेट के थ्रू। अब यहाँ पे आप लोगों का कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा अगर हम फिर से असाइनमेंट करते हैं किसी वैल्यू का तो क्या वो वर्क करेगा, देखते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे, इसी लाइन को अनसेट के बाद में फिर से यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अनसेट और फिर इसके बाद में यहाँ हमने असाइन किया F3 सेव और एग्जिट करने के लिए। अब इसको फिर से हम रन करेंगे एज इट इज स्क्रिप्ट को, तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखो पहले इसने प्रिंट किया, अनसेट हुआ, अनसेट के बाद में हमने क्या कर दिया, इसको फिर से डिक्लेयर कर दिया, तो इसलिए फिर से वैल्यू को ले आया। तो क्लियर हुआ चीज आपको कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को अनसेट कर रहे हो तो उसके बाद में फिर उसको आप तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप रीअसाइन नहीं करो। अभी हमने क्या, ये क्या हो गया, फिर से एक डिक्लेरेशन ही हो गया, बट इसके बाद फिर से अनसेट कर दोगे तो फिर चलेगा नहीं। तो ये मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमारे को पूरा 100% श्योर है कि अब इस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द स्क्रिप्ट यूज नहीं करने वाले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको अनसेट कर देंगे, तो वहां पे से उसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अभी हो सकता है आप लोगों को इतना ये यूज़फुल नहीं लग रहा हो कि इसको कहाँ यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बस आप इतना समझ लो कि अनसेट का मीनिंग बस इतना होता है कि वो मेमोरी रिलीज कर देता है और फिर उस वेरिएबल को एग्जिस्ट, वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। क्योंकि ये हमने देखा अगर इसका रीअसाइनमेंट अपन हटा दें तो इसके बाद में आप चाहे कितनी बार भी इसको प्रिंट करने का ट्राई कर लो वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। उसका रीज़न बस यही है क्योंकि वो अनसेट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे आपको आज वाले सेशन में बताना था कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल को अनसेट कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पूरे सीरीज में बेसिक ऑफ स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारे बेसिक्स कवर कर रहे हैं ना, तो उसमें भी एक ये भी चीज़ ऐसी है जो कवर होनी चाहिए थी। और फिर धीरे धीरे हम बाकी और इससे रिलेटेड बेसिक टॉपिक सारे कवर करेंगे और फिर अगर इसमें कुछ एडवांस पोर्शन रहेगा तो वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे वेरिएबल को अनसेट करते हैं। अब सपोज मुझे इसी स्क्रिप्ट को किसी सीएल प्रोग्राम से रन करनी है तो वो कैसे करेंगे। अब जो लोग पहले से सेशंस देख रहे हैं पूरी सीरीज तो उनको पता होगा कि हम हर प्रोग्राम के एंड में सीएल को भी समझते हैं। उसका रीजन बस इतना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे किसी भी स्क्रिप्ट को सीएल से रन की जाती है ना। तो एक सीएल मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, इसी को अपन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, रनिंग अ शेल स्क्रिप्ट यूजिंग सीएल प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए हमें, वेरिएबल डिक्लेयर किया, कमांड नेम से टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। फिर हम chg var यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नेम और उसका पाथ स्लैश होम शर्मिट टेक्स्ट शर्मिट और शर्मिट डॉट एस एच। ये बिल्कुल वही पाथ है जो अभी हमने रन किया था, एज इट इज उसको हम रन कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, strqsh यूज करेंगे और वहाँ पे उस वेरिएबल का नेम पुट कर देंगे जिसे भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि मेन कमांड इसी में ही है ना। तो इतना करके बस सिंपल आपको क्या करना है, फाइल करके कंपाइल और कॉल करके देखना है। जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि एक बार इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया, सेकंड टाइम कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद उससे पहले जहां हमने प्रिंट किया उससे पहले हमने उसको अनसेट कर दिया था। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे अनसेट वेरिएबल वर्क करता है, अनसेट वेरिएबल होता क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज या कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम अनसेट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट को सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे हम strqsh को यूज़ करके स्क्रिप्ट रन करवाते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।